ओम। आ, उ, म और अमात्रा। अमात्रा का अर्थ है साइलेंस। It has no meaning, it is not signifying any element or any attribute of the Nirguna Brahma. आ, उ, म ये तीन गुणों को इशारा देते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से ये सारी सृष्टि है, प्रकृति है। रजोगुण से आपका मन और इंद्रियां हैं, और सत्वगुण से आपका अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और इस शरीर से लेकर के बुद्धि तलक ये तीन गुण कार्य कर रहे हैं। रज तम सत, इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल देम रज तम सत। तमोगुण is signifying the nature, rajogun is signifying your mind and senses, and the sattvagun is signifying the consciousness which has made your mind, which as such was inert but functionable. So मन बुद्धि चित्त अहंकार को हम सत्वगुण से उपजा हुआ जानते हैं, और जो इन तीन गुणों का भी आधार है। आधार माने द बेस, द फाउंडेशन। बिना आधार के तो कुछ भी नहीं। जैसे हम कह सकते हैं कि इस समय मेरे शरीर का आधार ये कुर्सी है जिसमें मेरा ये शरीर बैठा है। इस कुर्सी का आधार ये मंच है, इस मंच का आधार ये ज़मीन है। अगर ये कुर्सी ना रहे तो हम कहाँ पे बैठेंगे? अच्छा, आप कहोगे तो सीधे मंच पे बैठ जाएंगे। अच्छा, मंच भी ना हो तो कहाँ बैठेंगे? बोले धरती पे बैठ जाएंगे। कुछ आधार चाहिए, कुछ आधार होगा तो हम उसको उपयोग ला सकते हैं। बिना आधार के कोई भी चीज़ टिकती नहीं है। तो ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण जो प्रकृति है, ये प्रकृति किसकी सत्ता से टिकी है? जिसकी सत्ता से ये टिकी है उसी को हम कहते हैं अमात्रा, उसी को हम कहते हैं ब्रह्म, उसी को हम कहते हैं निर्गुण निराकार, उसी को हम कहते हैं परमात्मा, आम सीधी सादी भाषा में। तो इंसान कोई भी हो, पशु पक्षी कोई भी हो, वो ये नहीं कह सकता है कि मेरा परमात्मा से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि परमात्मा के बगैर तो तेरा शरीर नहीं, तेरा मन नहीं, तेरी इंद्रियां नहीं। Your senses, your mind, your body and all the objects which you experience through your senses are because that there is some existence which is supporting all these elements. तो जब कोई नास्तिक हो और कहे मैं भगवान को नहीं मानता, तो ये भी भगवान ही बोल रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। तो ईश्वर से दूर कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही यूं समझो कि आपका शरीर पृथ्वी से अलग हो नहीं सकता है, मिट्टी से अलग नहीं हो सकता है। कैसे? मिट्टी से अन्न उपजा, अन्न खाया किसी पुरुष किसी स्त्री ने। अब उस अन्न से जो सार तत्व निकला, उस सार तत्व का भी जो सार होता है उससे वीर्य और ओवा उत्पन्न होता है। वीर्य क्या है? अन्न से उपजा हुआ पदार्थ है। तो वीर्य बना कहाँ से? अन्न से। अन्न कहाँ से आया? मिट्टी से। यही वीर्य जब ओवा तक पहुंचा, मैंने जब यही वीर्य, the sperm of the man reaches the ova, the egg of the woman, in her uterine conception happens, गर्भाधान हो गया। अब ये जो गर्भ में छोटा सा कीड़ा है कीड़ा ही तो होता है, और क्या होता है? कीड़ा भी कुछ हफ्तों में बनता है, पहले तो वो भी नहीं होता। इस कीड़े का पालन पोषण कैसे हो रहा है? माँ जो अन्न खा रही है उस अन्न से उस भ्रूण का पालन पोषण होता है। माँ अन्न खाना बंद कर दे, माँ तो मरेगी ही मरेगी, भ्रूण भी मरेगा। So the fetus is being sustained by the earth, क्योंकि अन्न का उपजन पृथ्वी में होता है।
तो जो शरीर हमारा पृथ्वी से निकला है वो शरीर पृथ्वी के बगैर रह नहीं सकता है। इसलिए अगर आदमी अंतरिक्षयान में बैठकर चंद्रमा तक भी चला जाए तो अपने खाने पीने का सामान उसे साथ ले जाना पड़ता, क्योंकि इस पृथ्वी से रचे हुए शरीर को पृथ्वी का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, माने अन्न का उसको जो उपयोग है वो करना ही पड़ता है। तो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनके अंतरिक्ष यान में उनके रेडी टू ईट मील्स होते, और उनके लिए कुछ एक फिर ऐसे कैप्सूल्स भी तैयार किए जाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन का ड्राइड फॉर्म होता है, और उस ड्राइड फॉर्म के साथ वे कैप्सूल तैयार कर देते हैं। तो पोटेशियम का, कैल्शियम का, फॉलिक एसिड का, फास्फोरस का, इस तरह के भी उनको मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स कैप्सूल फॉर्म में दे दिए जाते हैं। है वो कहाँ गया हुआ है, हजारों मील ऊपर गया है, पर वहाँ पर भी उसके शरीर को चलने के लिए अन्न की आवश्यकता है। मतलब हजारों मील दूर जाकर के भी वो पृथ्वी से अलग नहीं हो सकता है। जैसे पृथ्वी से उपजा हुआ शरीर पृथ्वी से अलग नहीं रह सकता है, इसी प्रकार से इस शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के अंदर जो ये मैं है, ये मैं बिना ब्रह्म के रह ही नहीं सकता है। वो ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का स्वरूप है। तो उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, नास्तिक हो जाओ, सोशलिस्ट हो जाओ, कम्युनिस्ट हो जाओ, कुछ हो जाओ, तुम्हारा परमात्मा से अलगाव हो नहीं सकता है, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो ओम का अर्थ क्या है? कौन है ओम? जो रज तम सत से परे है, द वन हु इज बियॉन्ड द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, दैट एग्जिस्टेंस। हाउ इज दैट एग्जिस्टेंस? डज इट एग्जिस्ट ऑलवेज और डज इट एग्जिस्ट ओकेजनली? कभी कभी होती, हमेशा होती। कहा हमेशा होती तो कहा सत्य है उसका स्वरूप। अच्छा, होती तो है तो जड़ है कि चैतन्य है? बोले चैतन्य है, वेरी मच कॉन्शियस। अच्छा, अस्तित्व है, अस्तित्व चैतन्य है, तो दुखी है कि सुखी? बोले ना दुखी है ना सुखी है, तो आनंद स्वरूप है। यदि अच्छा आनंद स्वरूप है तो आनंद किसी एक जगह, किसी एक स्थान, किसी एक देश, किसी एक काल में ही उसको होता है कि हमेशा होता है? बोले हमेशा होता है, हर जगह होता है। तो व्यापक है, ओमनिशिएंट, द वन हु इज ऑल परवेसिव। सत चित आनंद व्यापक स्वरूप है। कौन का? ब्रह्म। कौन का? शिव। तो शिव शब्द का अर्थ भी यही है। क्या? ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ क्या? सच्चित आनंद व्यापक।